हेलो गाइज, आप सबको नमस्कार। आई एम महिपाल सर। देखिए, हमारा फिजिक्स का लेसन स्टार्ट होता है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविएशंस। न्यूटन का यानी कि गुरुत्वाकर्षण जो है, ग्रेविएशंस कहते हैं इसको, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविएशंस। ये हमारा चलता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविएशंस, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। देखो, गुरुत्वाकर्षण के बारे में जो है न्यूटन ने हमें समझाया था, किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जो उनके ऊपर ऐसा गुण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। इस संबंध में न्यूटन ने एक बल यानी कि एक नियम दिया, जिसे हम न्यूटन का बल का नियम कहते हैं, जिसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम भी कहते हैं या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार क्या है हमारे पास, देखो गाइस, ये नियम हमारे सामने लिखा हुआ है। इसे बोलते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविएशंस। किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा इसका मान कणों की प्रकृति और उनके बीच उपस्थित माध्यम पर निर्भर नहीं करता। अब देखिए, इस फिगर के माध्यम से समझिए आप परिभाषा। न्यूटन ने क्या दिया, ये दो पिंड हैं, एक का द्रव्यमान m1, दूसरे का द्रव्यमान m2, इनके बीच की दूरी है r। तो न्यूटन ने क्या नियम दिया कि इन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन दो पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। माना कि दो कणों के द्रव्यमान m1 और m2 हैं, बीच की दूरी x है, नहीं r है। कणों पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल देखियो F समानुपाती m1 और m2, जैसे ऊपर परिभाषा में पढ़ा था कि द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो ये हो गया F अनुक्रमानुपाती m1 और m2, समीकरण नंबर 1 मान ली। बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि बीच की जो दूरी मानी हमने r, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा होता है F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। तो ये दो समीकरण हमारे पास हैं, दोनों को मिलाते हैं, समीकरण 1 और 2 को। तो हमारे हो गया F समानुपाती m1 m2 बटे r²। अब ये समानुपात का निशान यहाँ से हटा दो, तो ये हो गया F बराबर g m1 m2 बटे r²। ये हमारा जो है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम हो गया। अब देखो, इस नियम के अनुसार g क्या है, एक समानुपाती नियतांक है जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है। m1 एक पिंड का द्रव्यमान, m2 दूसरे पिंड का द्रव्यमान, r दोनों के बीच की दूरी है। g का मान हमेशा याद रखियो प्यारे छात्रों, ये होता है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। ये इसका मात्रक है, इसे पक्का याद कर लेना, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट, देखो जो अभी हमने नियम पढ़ा, सूत्र पढ़ा, उसके ऊपर आधारित जैसे कि न्यूमेरिकल्स है। 20 किलोग्राम और 30 किलोग्राम के दो गोलों के मध्य जो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर है, आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल का परिकलन करो। ऐसे सवाल जो हैं ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत सिंपल होते हैं। गिवन दिया हमारे पास क्या, m1 बराबर 20 किलोग्राम, m2 बराबर 30 किलोग्राम और बीच की दूरी r बराबर 1 मीटर। g का मान दिया हुआ है 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। अब देखो, सूत्र हमारे पास है बराबर g m1 m2 बटे r²। ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है, नियम का फार्मूला है, इसे आप पक्का याद रखें। सूत्र है बराबर g m1 m2 बटे r²। इसमें वैल्यू रखते हैं, g का मान है 6.67 गुणा 10⁻⁻11 गुणा m1 का मान 20, m2 का मान 30 बटे r का मान 1 का वर्ग।
तो ये हो गया आपके पास। इन सब की मल्टीप्लाई करते हैं, 30 की, 20 की और 6.67 की मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आता है 4002.00 गुणा 10⁻11। अब ये पॉइंट जो है यहाँ लाते हैं पहले अंक के बाद, 4.0 गुणा 10⁻, कितने अंक चली, 1 2 3, 11 में से 3 घटा दो, 10⁻8 न्यूटन इतना बल लगता है। अब देखिए एक छोटी सी परिभाषा है, गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण मुक्त रूप से नीचे गिरती है तो गुरुत्वीय बल के कारण वस्तु में उत्पन्न त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है, जिसे जी से प्रदर्शित करते हैं। जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड की घात 2, या दूरन मान इसका होता है 10 मीटर प्रति सेकंड की घात 2। तो इसलिए आप जो है गुरुत्वीय त्वरण की परिभाषा याद करें। तो इस तरीके से प्यारे गाइस ये लेसन जो है हमारा गुरुत्वाकर्षण वाला स्टार्ट होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको और अधिक परिभाषाएं तथा न्यूमेरिकल सिखाएंगे, इसलिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने यार दोस्तों से सब्सक्राइब अवश्य कराएं, ताकि हमें नया मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए अच्छी वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।